कोई गलती ना हो। कोई गलती ना हो जाए। मोदी जी का थूक अटक गया ऐसा लग रहा है। दूसरा मेरे मन में भाव रहता है। अरे मोदी जी जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है। हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। एक सेकेंड पॉज। मोदी जी हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, और क्या होता है मतलब आप वोट मांगने के और चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग के चक्कर में अपनी माता जी के ऊपर क्वेश्चन खड़े करो। मतलब कुछ तो शर्म करो यार मोदी जी। देखिए इसको क्या कहूंगा मैं। मोदी जी इसको काशी कहते हैं, जहां पर आपने कुछ भी काम नहीं किया पिछले 10 सालों के अंदर। अब चलो यार, एक्टिंग वैक्टिंग तो होती रहती है, लेकिन ये हो सकता है मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, कैसे लेवल की एक्टिंग चल रही है ये। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूज का एक दौर चल रहा था, मोदी जी नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। एक और इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जहां पर मोदी जी ने रूबिका को एक इंटरव्यू दिया, और रूबिका ने डेफिनेटली सवाल पूछा कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा हाईलाइट क्या था कि मैं हिंदू मुसलमान कभी भी नहीं करता हूं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। यस, ये मेरा संकल्प है। मोदी जी इसका मतलब साफ है कि अब आप जा सकते हैं नमस्ते, क्योंकि अब आप सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं। आपने खुद ही यहां पर बोला है। और हिंदू मुसलमान करने की तो मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको जरा क्लिप दिखाना चाहता हूं 2-4 दिन पहले का ही है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। मोदी जी अब आप जा सकते हैं नमस्ते। वैसे इसी इंटरव्यू में आगे चल के मोदी जी ने अपने पुराने एक झूठ को छुपाने के लिए एक और नया झूठ बोल डाला, और उस झूठ को बोलने के चक्कर में कांग्रेस की तारीफें करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है कांग्रेस के स्टार कैंपेनर में सबसे ऊपर मोदी जी का नाम होना चाहिए। पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को यहां पर पब्लिसाइज कर रहे थे, अब कांग्रेस की स्कीम्स को यहां पर अच्छा बताने का काम करें। क्लिपिंग आपको दिखाऊंगे के लिए। आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। अरे मोदी जी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान? क्या मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हो? मोदी जी अभी तक आप ये कहना चाह रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आप मुसलमानों को डेफिनेटली यहां पर इंडिकेट कर रहे थे, और ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस के लोग जो है वो सारा पैसा इकट्ठा करके मुसलमानों के अंदर बांट देगा। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने मुसलमानों को रेफर नहीं किया, मैंने गरीब लोगों को रेफर किया है, इसका मतलब मोदी जी साफ बनता है कि आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस सारा पैसा इकट्ठा कर करके गरीब लोगों के अंदर बांट देगी, उनके बीच में बांट देगी। और ये तो यार कांग्रेस की बुराई से था, मुझे कांग्रेस की तारीफ लग रही है। मतलब कोई भी पार्टी अगर पैसा इकट्ठा करके गरीबों में बांट रही है तो वो पार्टी अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है। मतलब एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 10 झूठ बोल रहे हैं, और 10 बार अपनी पनौतियां लगाए चले जा रहे हैं। मोदी जी नया स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लो, नहीं तो इसी तरीके से पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आपका यहां पर हो जाएगा पनौती नंबर 1।